दोस्तों, अगर आप हमारे जैसे भुक्कड़ इंसानों से पूछेंगे तो हमारे लिए जीने का दूसरा नाम ही खाना है। किसी भी स्वादिष्ट चीज का नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन भाई साहब, छोटी आंखों वाले चीनी लोगों को हर एक चीज में खाना दिखाई देता है। तभी तो वो लोग ऐसी ऐसी अतरंगी चीजें खाते हैं जिन्हें खाना तो क्या, देखने तक में आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि ये क्या सांप, क्या चमगादड़, कुत्ते बिल्ली तक को भी ये लोग नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि उसकी आंख और मुंह तक हजम कर जाते हैं। और उनकी ऐसी अजीब खाने की आदत का ही नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो चलिए, आज आपको इनके द्वारा खाए जाने वाले ऐसे फूड आइटम्स दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्रोकोडाइल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम मगरमच्छ की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक मगरमच्छ को खाने में भी ये चाइना वाले बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। मतलब चाइना वालों की इस खाने की हैबिट को देखकर एक बार इंसान सोच में पड़ जाए कि भैया मगरमच्छ से डरे कि इन चीनी लोगों से, जो मजबूत जबड़ों वाले मगरमच्छ तक को हजम कर जाते हैं और डकार भी नहीं मारते। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मगरमच्छ को भूना जा रहा है ताकि उसे किलो के भाव बेचा जा सके। यहाँ तक कि मगरमच्छ की पूंछ भी नहीं छोड़ते और उसे भी अपना भोजन बना लेते हैं। क्योंकि मगरमच्छ को चाइना में केवल मीट की तरह ही नहीं खाया जाता, बल्कि ये लोग यहाँ पर इसकी करी भी बनाते हैं और फिर बड़े चाव से उसे खाते हैं। बाकी मगरमच्छ की कड़ी से सजी हुई प्लेटों की संख्या देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इन्हें खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मित्रों, हैरान होने की जरूरत कोई भी नहीं है, क्योंकि चाइना के लोग इससे भी ज्यादा गजब की चीजें खाते हैं। टी। दोस्तों, सिर्फ खाना ही नहीं, चाइना में तो चाय पीने का भी एक अलग ही तरीका है। जी हाँ, वहाँ पर पूरी नाम की एक बहुत ही मशहूर चाय है, जिसे तोड़ने के लिए खेतों में जिन लड़कियों को भेजा जाता है वो पूरी तरह से वर्जिन यानी कि कुंवारी होती है। और तो और उनके शरीर में कोई चोट वगैरह के निशान भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी लड़कियां मिलती हैं तो उन्हें चाय के बागों में भेजकर उनके हाथों से नहीं, बल्कि उनके मुंह से पत्तियां तोड़वाई जाती हैं। ये चाइना की बहुत ही पुरानी प्रथा है, जहां पर इस तरह की लड़कियां पहले अपने राजा महाराजाओं को चाय दिया करती थी। हालांकि अब तो ये सिस्टम चला गया, लेकिन लड़कियां अभी भी इसी तरह की चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। और अपने इसी इतिहास की वजह से ये चाय काफी ज्यादा महंगी मिलती है, जिसे खरीदना आम इंसान के बस की बात नहीं है। पांडा टी। चलिए, अब हम चाइना में ही बनने वाली पांडा टी की बात करते हैं। क्योंकि ये कैसे बनती है उसके बारे में आप जब जानेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि चाइना में पाए जाने वाले पांडा दुनिया भर के लोगों को काफी क्यूट लगते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको चाइना की ये पांडा टी पसंद आए, क्योंकि इसके बनने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा अजीब है। सबसे पहली चीज तो ये चाय पांडा की पॉटी से बनकर तैयार होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसे पांडा के वेस्ट मटेरियल से ही बनाया जाता है। और इस चाय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इंसानों को कैंसर से बचाती है। यानी कि जो भी इंसान इस चाय का सेवन अधिक समय तक करता है उसे कैंसर नहीं होता, क्योंकि ये शरीर में जाते ही कैंसर वाले सेल्स को खत्म कर देती है। वैसे दोस्तों, क्या आप कैंसर जैसी बीमारी को दूर भगाने के लिए इस तरह की चाय पीना पसंद करेंगे, या फिर इसे दूर से ही टाटा बाय बाय कह देंगे? एग्स। जाहिर सी बात है, जब चाइना में चाय पीने का इतना अतरंगी तरीका है तो वहां पर अंडे भी नॉर्मल तरीके से नहीं खाए जाते होंगे। इसीलिए तो वहां पर अंडों को नॉर्मल पानी में नहीं, बल्कि पेशाब में उबाला जाता है। हमें पता है, ये बात सुनकर कई सारे लोगों का मन अजीब हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, चाइना के लोग इस हद तक भी जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि यहाँ के अतरंगी लोगों के अतरंगी दिमाग का यही सोचना है कि इंसान के पेशाब में उबाले गए अंडों को खाने से भर भर के प्रोटीन मिलता है, जिससे आपकी बॉडी की मसल्स बिल्ड होती हैं और शरीर में काफी ताकत भी आती है। अब ये सब सुनकर हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि चाइना वाले न केवल कुछ भी खा सकते हैं, बल्कि वे कुछ भी सोच सकते हैं। और पेशाब में अंडे उबालने जैसी ऊटपटांग की चीजें सोचने में तो उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। स्कॉर्पियन। बिच्छू यानी कि वो जीव जो अगर इंसान को एक बार डंक मार दे तो उस बेचारे की 24 घंटे तक हालत खराब रहती है। पर लगता है चाइना के लोगों में बिच्छू से भी ज्यादा जहर है, तभी तो इन्हें इसके खतरनाक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसे
ऐसे चाव से खाते हैं जैसे टॉफी बिस्कुट खा रहे हो। बाकी नमूना तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के बिच्छू और बाकी कीड़े मकोड़े यहाँ पर स्टिक में लगा कर रखे हुए हैं, ताकि जिस किसी का भी ऑर्डर आए उसे तुरंत भून कर उसके सामने पेश कर दिया जाए। अब इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिच्छू के अंदर का जहर मरा कि नहीं मरा, इन्हें तो बस इसके अजीबोगरीब स्वाद को चखने से मतलब है। ऑक्टोपस। अगर आप हमसे दुनिया के सबसे अजीब जानवरों के बारे में पूछेंगे तो हम उसमें सबसे पहला नाम ऑक्टोपस का ही लेंगे, क्योंकि 8 पैरों वाले ये जानवर वाकई में बड़े अजीब हैं। लेकिन हमारा इन्हें अजीब कहना ना कहना सब बराबर है, क्योंकि चाइना के लोग तो इसे गर्म पानी में उबाल कर इसका सूप बनाकर ऐसे गटक जाते हैं मानो ऑक्टोपस ना हो आलू टमाटर हो। और अगर ऑक्टोपस का साइज छोटा है तो भैया ये लोग इसे मारना तक जरूरी नहीं समझते और इसे मिर्च मसाला डालकर ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं। स्नेक। जो लोग चाइना वालों को ऑक्टोपस खाता हुआ देखकर हैरान हो रहे थे, उनका ये सुनने के बाद क्या हाल होगा कि ये लोग सांप तक को हजम कर जाते हैं। दोस्तों, जिन सांपों का नाम सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, उन्हीं सांप को चाइना वाले ऐसे खाते हैं जैसे इन्हें इस दुनिया में कुछ और खाने को मिलेगा ही नहीं। हम आपको बता दें कि ये लोग सांप को खाने से पहले उसे गर्म पानी में उबालते हैं और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसका सूप बनाते हैं। इसे खाने के बारे में इनका ये कहना है कि इसे खाने से खून बनता है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि सब्जियां खाने से खून बनता है। अगर थोड़ी अकल हो तो जानवरों को मारना छोड़कर सब्जियां खाना शुरू कर दें, तो आधी दुनिया की परेशानी ऐसे मिट जाएगी। डॉग हेड। और भाई साहब, ये लोग तो हम इंसानों के बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले कुत्तों तक को भी नहीं छोड़ते और उसका सिर खा जाते हैं। जी हाँ, पहले कुत्ते को जिंदा गर्म पानी में डालते हैं और फिर उसकी खाल उतारते हैं। यानी ये लोग उसे तड़पा कर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और जैसे ही वो मरता है तो कुत्ते का सिर काट दिया जाता है, जिसमें उसकी आंख, नाक, कान सब शामिल होता है, और उन सभी चीजों में मिर्च मसाला डालकर ऐसे खाते हैं मानो न जाने कितने सालों से खाना मिला ही ना हो। क्रैब्स। दोस्तों, सी फूड खाने वाले लोगों को केकड़ा पसंद जरूर होता है, लेकिन चाइना के लोग तो उसे वेंडिंग मशीन में रखते हैं। जी हाँ, वहाँ के लोगों को केकड़ा ठीक उतना ही पसंद है जितना छोटे बच्चों को चॉकलेट। तभी तो वहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर की दूरी में किसी न किसी दुकान पर केकड़ा मिल ही जाएगा। बैट। चाइना के लोगों द्वारा दुनिया भर की उटपटांग चीजें खाने की बात हो रही हो तो चमगादड़ कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि वही तो आज के समय में फैली महामारी का सबसे बड़ा कारण बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि चमगादड़ के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है, लेकिन उन सभी बीमारियों को दरकिनार करके ये लोग उसे ऐसे खाते हैं जैसे इन्हें सारी ऊर्जा और ताकत चमगादड़ खाने से ही मिलेगी। तभी तो चाइना में इसे खाने वाले लोगों की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। दोस्तों, जैसे भारत में चाउमीन खाने वाले लोग आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगे, ठीक वैसे ही चमगादड़ खाने वाले लोग आपको चाइना में मिल जाएंगे। तभी तो इसका सूप बनता है, यहाँ तक कि इसकी सब्जी भी बनती है, और कुछ लोग तो इसे ऐसे ही मिर्च मसाला डालकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, एक सवाल तो हम पूछना चाहेंगे कि जिस हिसाब से चमगादड़ के शरीर में वायरस होते हैं जो इंसानों तक भी फैल सकते हैं, उसे देखते हुए क्या चीन में चमगादड़ खाने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? हमें तो ऐसा लगता है कि इस चीज पर कब की पाबंदी लगा देनी चाहिए। लेकिन अभी भी इन छोटी आंख और बड़े पेट वाले भुक्कड़ चाइना के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और इनकी सरकार भी चुप्पी साधे बैठी है। फूगू फिश। दोस्तों, ये जो गोल गोल सी मछली है, ये आपको अधिकतर जापान में देखने को मिलेगी, जहां पर इसे फूगू फिश के नाम से जाना जाता है, लेकिन चाइना वाले इसे पफर फिश के तौर पर भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी मछली है जिसमें जहर होता है जो इंसान की जान तक ले सकता है। इसलिए इसे बनाने के लिए स्पेशल शेफ को बुलाया जाता है जो इसे काटता है, और ऐसे काटता है ताकि उसका जहर बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर इसे बनाने में हल्की सी भी गलती हो गई तो इसे खाने वालों के सारे शौक निकल जाएंगे, क्योंकि इसका जहर इतनी तेजी से काम करता है कि मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि चाइना वाले वाकई में खतरों के खिलाड़ी है जो कुछ भी खा सकते हैं। बाकी आपको इनमें से किसके बारे में सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, उसका नाम हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।